90 days spoken English course. This is day 1 where I will be teaching you how to speak English in the next 90 days. तो अगर आपको पढ़ना लिखना आता है बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक देन दिस सीरीज ऑफ वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। अब मेरे पास कोई मैजिकल टूल नहीं है कि मैं 90 दिन में आपको एकदम फ्लुएंट स्पीकर बना दूंगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कंसिस्टेंटली अगले 90 दिनों तक ये सारी वीडियोस देखना होगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। और रिमेंबर, ये एक लैंग्वेज है, तो हम कितना भी स्ट्रक्चर्स और रूल जान ले, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारा मसल मेमोरी डेवलप नहीं होगा और हम हमेशा अपने नेटिव लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये सीरीज ऑफ वीडियोस सारे लर्नर्स के लिए है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल। तो अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है तो मैं अगले 90 दिनों तक एक वीडियो अपलोड करूँगा। पहले हम कुछ पढ़ेंगे और फिर उस पर बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो मेरा नाम रोशन अली है और मैं बिहार से हूँ। मैं पिछले 4 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इस कोर्स पे मैंने 3 साल बिताया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ इस सीरीज पे उतना एफर्ट आप भी लगाएं मेरे साथ। तो जैसा मैंने बताया, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर डे फर्स्ट। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस पूरे कोर्स में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा वोकैबुलरी पे। अगर हमारे पास वर्ड्स है तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। ये सीरीज बाइलिंगुअल होने वाली है। बाइलिंगुअल मीन्स हम 2 लैंग्वेजेस का यूज करने वाले हैं यहाँ, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम अपने मदर टंग हिंदी का भी यूज करेंगे, बट आवर फोकस शुड बी कि हम बोलना सीखें। तो अगर वोकैबुलरी हमारी अच्छी है तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी अच्छे बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करेंगे। मदर टंग इन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है कि हमारी जो लोकल भाषा है वो इंग्लिश बोलते टाइम उसमें आ जाता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो अभी भी मैं जब भी इंग्लिश बोलता हूँ वहाँ पे थोड़ा भोजपुरी का एलिमेंट रहता है। लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम से अब इंग्लिश सीख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस लैंग्वेज के साथ बिताता हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो गया। सो दिस विल बी ऑल्सो आवर फोकस। अब ग्रामर का नाम सुनते ही बहुत सारे लर्नर्स घबरा जाते हैं कि मैंने कभी ग्रामर पढ़ा नहीं है, ग्रामर बोरिंग है और ग्रामर का यूज बोलते टाइम कैसे करें। तो देखो, इट इज़ नो डाउट इम्पॉर्टेंट। और खासकर जब आप नया नया सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। और जब आपका ग्रामर इम्प्रूव होने लगेगा, बिलीव मी यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो हम अपने आने वाले क्लासेस में हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसको एक स्ट्रक्चर वाइज सीखेंगे ताकि वो बोलते टाइम काम आए। अब कंप्रहेंशन क्या होता है? कंप्रहेंशन सिंपली मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ को पढ़ के समझना। कोई अगर हमसे बात कर रहा है तो हम उसको समझ पाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रहेंशन। तो ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश को तो पढ़ पाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इस कोर्स में जब हम इन 4 चीज़ पे काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने वाला है। तो क्लास के एंड में मैं जो भी फाइल्स आपको प्रोवाइड करूँगा, यू विल हैव टू रीड देम, यू विल हैव टू स्पीक लाउडली। और हर क्लास के एंड में मैं आपको एक कंप्रहेंशन फाइल प्रोवाइड करूँगा जिसमें कुछ होमवर्क होगा, कुछ रीडिंग मटेरियल्स होंगे। तो आपको उसको बोल बोल के और डीपली स्टडी करना है ताकि आपका कंप्रहेंशन इंप्रूव हो। तो दिस इज़ व्हाट वी विल बी कवरिंग इन आवर 90 डेज कोर्स। वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, प्रोनाउंसिएशन, बेसिक ग्रामर एंड कंप्रहेंशन। इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा और अगर आप इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक। आप समझना तो स्टार्ट कर दोगे लेकिन फिर भी बोल नहीं पाओगे। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस पार्टनर्स की ज़रूरत है, अगर ऐसे इन्वायरमेंट में सीखना चाहते हो जहाँ पे सब कोई ईगर है सीखने के लिए, कोई फीडबैक देने वाला है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आई हैव डिफरेंट जूम क्लासेस जहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक पे बात करना, अलग अलग सिनेरियोज में बात करना सिखाता हूँ। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो और आप इन्वायरमेंट नहीं बना पा रहे हो, देन फील फ्री टू मैसेज मी ऑन दिस नंबर। इट इज़ ए कम्युनिकेशन टूल, मतलब हम अपना थॉट, अपना आइडियाज़ किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं, राइट। अगर किसी लैंग्वेज में रिटन स्क्रिप्ट है तो उसमें ये 4 कंपोनेंट होगा ही। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं एंड बोलते हैं। इनपुट का मतलब क्या हमारे दिमाग के अंदर जा रहा है, दैट इज़ आवर फॉर्म ऑफ इनपुट। तो इनपुट बहुत ज़रूरी है हमें अपने इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। और जब ये आप अच्छे से करोगे तो ये काम जो आउटपुट है आपका, आप जैसी जैसी चीज़ों को सुनोगे, पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आप लिखोगे और बोलोगे भी। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम इन चारों चीज़ों को यूज करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हर लैंग्वेज का 2 तरीके का इन्वायरमेंट होता है। एक नेचुरल मीन्स आपको कुछ नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, भोजपुरी, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे आसपास सारे लोग यही लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ। बट अब
हमारे आसपास सब कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, भले ही वो लोग पढ़ पाते हैं बट नोबडी इज टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज। तो हमें उसके लिए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा चीज़ जो नेचर की तरफ से ना हो, जो हम खुद बनाए अपने से, तो उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा आपको, और वो पहला चीज़ है चेंज द लैंग्वेज ऑफ योर मीडिया कंजम्पशन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हमें अपने मीडिया कंजम्पशन के भाषा को चेंज करना होगा। मीडिया कंजम्पशन सिंपली मीन्स कि जो चीज़ हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो हमें उसको चेंज करना होगा। अगर आप पूरे तरीके से सीरियस हो तो हिंदी में देखना ही छोड़ दो, इस वीडियो को भी छोड़ दो। तो उससे क्या होगा? योर कंप्रहेंशन विल इम्प्रूव। शुरू में तो बहुत मुश्किल होने वाला है, यू वांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस कोर्स के अलावा ट्राई टू क्रिएट दैट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा धीरे स्टार्ट करो। यू डोंट हैव टू बी कंप्लीटली एक्सट्रीम, यू कैन स्टार्ट विथ 20 मिनट्स 30 मिनट्स, दैट स्टार्ट वॉचिंग कन्वर्सेशनल वीडियोस। मेरे चैनल पे भी बहुत सारा कन्वर्सेशनल वीडियो है। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सी हाउ आई एम मेकिंग सेंटेंसेस, मैं कैसे सेंटेंस बना रहा हूँ। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, राइट दैट डाउन कि इसका मीनिंग क्या हुआ। नाउ वी हैव जस्ट सो मेनी AI टूल्स। अब सिर्फ गूगल पे ही सर्च करोगे तो उसका सारा मीनिंग मिल जाएगा। सो थोड़ा मेहनत करो, देन दिस थिंग आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट विल मेक सेंस। जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ क्लास से नहीं होगा, यू विल ऑल्सो हैव टू स्पीक। तो अब हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। वी विल गो इन अ डिफरेंट क्लास, और वहाँ पे आपको मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जो भी सेंटेंस मैं इंग्लिश में बोलूँगा, स्पीक अलॉन्ग विथ मी। अगर समझ में नहीं आ रहा है, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, इसका मीनिंग क्या हुआ। और वैसे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट हैव टू स्पीक अलॉन्ग विथ मी। It's okay to translate in the beginning. So our first sentence is मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. How will you say it in English? I wake up at 5 in the morning. Repeat along with me. Only English sentences. You don't have to say Hindi sentences with me. I wake up at 5 in the morning. Next. उसके बाद मैं फ्रेश होकर नाश्ता करता हूँ और फिर काम शुरू करता हूँ. After that, I freshen up, have breakfast and start my work. Here we have 3 sentences, but you want to convey one message कि उसके बाद after that I freshen up, मैं फ्रेश होता हूँ, have breakfast and start my work, और अपना काम स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट, आजकल मुझे इंग्लिश वीडियोस देखना बहुत पसंद है. These days I enjoy watching English videos. नेक्स्ट, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि खाली समय में कुछ अच्छा देखूँ. So I try to watch something useful in my free time. अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी जो इंग्लिश में थी. Recently I watched a movie in English. मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन सबटाइटल्स की मदद से लगभग 50% समझ आया. I couldn't understand it completely, but with subtitles I understood about 50%. ये तो बस शुरुआत है. जैसे जैसे मेरा इन्वायरमेंट बनेगा मैं बोल पाऊंगा. This is just the beginning. As my environment improves, I will be able to speak. कुछ दिन पहले मैं दूसरे शहर गया था. A few days ago, I went to another city. वहाँ मुझे समझ आया कि शहर में इंग्लिश सीखना आसान है. There I realized learning English in a city is easier. लेकिन मैंने फिर एक चीज़ नोटिस की, सोशल मीडिया. But then I noticed something. सोशल मीडिया. आजकल हर तरह का कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है. Nowadays, all kinds of content are available in English. तो ये बहाना बेकार है. So this excuse is useless. मेरा दोस्त जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है उसने भी ऐसे ही सीखा है. My friend who speaks English fluently learned the same way. अलग अलग मीडिया देखकर और रैंडम लोगों से बातें करके. By consuming different media and talking to random people. बचपन में मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था. इन चाइल्डहुड आई लव्ड वॉचिंग टीवी. लेकिन अब रील्स और शॉर्ट्स देखकर मुझे याद भी नहीं रहता कि कल क्या देखा था. बट नाउ आफ्टर वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट आई वॉच्ड यस्टरडे. इट्स ट्रू, इजंट इट? मुझे लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने से मेरी इंग्लिश और अटेंशन स्पैन दोनों इंप्रूव होंगे. आई थिंक वॉचिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट विल इंप्रूव बोथ माई इंग्लिश एंड अटेंशन स्पैन. हाँ, ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मुझे लगता है बोरिंग चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं. यस, इट इज़ अ बिट बोरिंग, बट बोरिंग थिंग्स आर ऑफन इम्पॉर्टेंट. एक समय के बाद हमारा दिमाग पूरी तरह स्टिमुलेट हो जाता है. आफ्टर ए पॉइंट आवर ब्रेन बिकम्स फुली स्टिमुलेटेड.
अगर पहले आप 5 रील्स देख के इंटरटेन हो जाते होगे तो अब तो आपको 20 रील्स देखना पड़ता है। सो वैसे हमारा ब्रेन भी स्टिमुलेट होते जाता है विथ मोर प्लेजर। जितना हम उसको आसान वाला चीज़ देते हैं उतना ही वो प्लेजर इंजॉय करते जाता है, और फिर कोई भी चीज़ एक्साइटिंग नहीं लगती, एंड देन नथिंग फील्स एक्साइटिंग। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक कुकिंग। मेरे दोस्त कॉलेज जा चुके हैं, माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन टू कॉलेज। उसने नया घर बनवा लिया है, ही हैज बिल्ट ए न्यू हाउस। तुमको थोड़ा कम बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक अ लिटिल लेस। कल मैच एकदम नर्व रैकिंग था। यस्टरडेज मैच वॉज नर्व रैकिंग। नर्व रैकिंग का मतलब होता है कि लास्ट मोमेंट तक कोई रिजल्ट नहीं, आपको नहीं पता है कि कौन जीतने वाला है, सो दैट इज कॉल्ड नर्व रैकिंग। आईपीएल और T20 इंटरटेनिंग है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। आईपीएल एंड T20 आर इंटरटेनिंग, बट टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। तुम बहस मत करो, बस सुनो। डोंट आर्ग्यू, जस्ट लिसन। मैं समझा समझा के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग। पता है उसने अपना नाम 2 बार चेंज किया है, यू नो ही हैज चेंज हिज नेम ट्वाइस। मैं अभी भी नहीं समझता कि लोग अपनी उम्र गलत क्यों बताते हैं। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल लाई अबाउट देयर एज। उसके चक्कर में मैं लेट हो गया, बिकॉज ऑफ देम आई गॉट लेट। तुम टाइम पर पहुंच जाना, मेक श्योर यू रीच ऑन टाइम। वहाँ कपड़ों का सेल चल रहा है, देयर इज ए सेल ऑन द क्लोथ्स देयर। क्या ऑर्डर करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूँ। व्हाट शुड आई ऑर्डर, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। वहाँ का पिज्ज़ा जरूर ट्राई करना, यू मस्ट ट्राई द पिज्ज़ा देयर। चाइनीज़ के नाम पे मैं सिर्फ नूडल्स सिखाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू चाइनीज़ आई ओनली ईट नूडल्स। मेरा शहर बहुत छोटा है और लोगों की सोच उससे भी छोटी है। माई सिटी इज़ स्मॉल एंड पीपल्स माइंडसेट इज़ इवन स्मॉलर। ये टीचर कितना बोरिंग है यार, दिस टीचर इज़ सो बोरिंग। अगर तुम्हें ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करो। इफ़ यू वांट दिस PDF, मैसेज ऑन दिस नंबर। हाँ, वो भी एक सेंटेंस प्रैक्टिस का हिस्सा था। यस, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रैक्टिस। एक और बात बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सिर्फ पढ़ने और सुनने से इंग्लिश नहीं सीख सकते। यू कांट लर्न इंग्लिश जस्ट बाई रीडिंग एंड लिसनिंग। तुम्हें बात भी करनी होगी, यू विल ऑल्सो हैव टू स्पीक। सही लोगों से बात करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू टॉक टू द राइट पीपल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये फॉर्मेट कैसा लगा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द फॉर्मेट। अगर तुम्हें कुछ और सीखना हो तो वो भी बताना। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग एल्स, टेल मी दैट टू। वैसे तुम्हारा फेवरेट इंग्लिश टीचर कौन है? बाय द वे, हु इज़ योर फेवरेट इंग्लिश टीचर? मेरे तो 2 फेवरेट टीचर्स हैं। आई हैव 2 फेवरेट टीचर्स। अब यहाँ तक देख ही लिए हो तो इस वीडियो को इंग्लिश सीखने वालों के साथ शेयर कर दो। इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल हियर, शेयर दिस वीडियो विद समवन लर्निंग इंग्लिश। सो दिस वाज आवर सेंटेंस प्रैक्टिस। इसको रटना नहीं है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रैम देम, बट हर एक चीज़ नोटिस करो कि कैसे ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। और आगे की क्लास में मैं इन सारे सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूँगा कि आखिर हम अपने आइडियाज़ को कैसे इस तरीके से बोल सकते हैं। So again, if you have watched this far, thank you so much for watching and I'll see you very soon.